क्या भारत में टेलीग्राम बंद होगा? टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी के बाद मैं अनिल कुमार इस विषय चाहता हूँ और आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये इमेज दिख रहे हैं जी, ये हैं जी टेलीग्राम के सीईओ। इनका नाम क्या है जी? इनका है जी पावेल ड्यूरोव, इनका नाम है। इनको हाल ही फिलहाल में इनको को जी पेरिस में गिरफ्तार कर लिया, जो फ्रांस की राजधानी। कहाँ पर गिरफ्तार किया गया? वारगेट हवाई अड्डे पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल। इनके पक्ष में, इनके समर्थन में कुछ लोग भी आए और कुछ ने मतलब समर्थन में आए और इस चीज़ का विरोध भी किया कि गिरफ्तार क्यों किया गया। तो जैसे कि एलन मास्क है, इनके पक्ष में आए, इनका समर्थन दिया, भाई इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, इस बात पर भी विचार करते हैं। देखिए, गिरफ्तार करने के बाद भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर सोचा कि गिरफ्तार करने की आखिर वजह क्या है। वजह की बात करें तो वजह ये है, क्या जितनी भी सोशल मतलब जो सोशल एक्टिविटीज जो गलत तरीके से हो रही है, क्या इसमें टेलीग्राम तो नहीं? जो अहम मुद्दा है, क्योंकि आए दिन देखा होगा किसी के अकाउंट से इतने हजार रुपए कट गए, किसी के अकाउंट से इतने हजार रुपए कट गए, क्योंकि टेलीग्राम ऐप है और फ़ोन में वो डाउनलोड है प्ले स्टोर के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज़ में ये टेलीग्राम तो ऐप शामिल। साथ के साथ अगर हम बात करें, जो भी भारत में पॉर्न साइट पूरी तरीके से बंद है, बहुत सारी पॉर्न साइटें बंद हैं, तो उनको बंद करने के बावजूद भी टेलीग्राम के माध्यम से पॉर्न वीडियोस को भेजा जाता यूजर्स के पास। बहुत सारे ग्रुप ऐसे बने हुए हैं, बहुत ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जिनमें आप पॉर्न वीडियोस, लंबी से लंबी पॉर्न वीडियोस को आप देख सकते। एक तरफ तो भारत सरकार इन चीज़ों को बंद कर रही है और एक तरफ इन ऐपों के माध्यम से वो चीज़ें अवेलेबल है, यानी कि वो चीज़ें मिल सकती हैं। तो भारत सरकार ने जो साइटें बंद की, यानी कि जो ऐपों को बंद किया गया, तो वो कार्य तो बेकार रहा। यानी कि पॉर्न साइट को तो बंद करने का कार्य वो बेकार रहा, जब इन ऐप के माध्यम से वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। और आए दिन जो टेररिस्ट जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, क्या टेररिस्ट तो इन चीज़ों का इन्वॉल्वेशन नहीं? क्योंकि टेररिस्ट जितने भी लोग होते हैं, सब वो लोग टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं। क्यों वो यूज़ कर रहे हैं, इसका भी मैं बात बताता हूँ। क्योंकि व्हाट्सअप चैनल जो होता है, व्हाट्सअप चैनल पर जैसे मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया, व्हाट्सअप चैनल पर मैं आपको एक मैसेज छोड़ता हूँ, तो मैसेज छोड़ने के बाद आपको पता चलेगी किसके द्वारा मैसेज भेजा गया, जबकि टेलीग्राम पर ऐसा नहीं, या आपको उसको पता ही नहीं कर सकते हो। अगर इस केस को आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाते हो, तो इस पर सवाल या इस पर बोलने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट पता ही नहीं है किसने मैसेज। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सोचने का मुद्दा तो है कि आखिर इस पर जांच पड़ताल की जाए। इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने भी ऐप और जी क्रिमिनल एक्टिविटीज को चेक करने का निर्णय लिया। ठीक, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो भारत सरकार में कह सकते हैं गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ, ये कह सकते हैं एक एजेंसी, यानी कि जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार भी गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? वो है जी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इसकी जांच शुरू कर सकती है। और जांच के मुख्य बिंदु क्या होंगे? जांच के मुख्य बिंदु हैं जी, गैर कानूनी एक्टिविटीज क्या में इन्वॉल्वेशन है टेलीग्राम का। साथ ही साथ एक और बात बताएं, अगर इनका इन्वॉल्वेशन पाया गया, जैसे कि अकाउंट से पैसे कट जाने, पॉर्न वीडियोस का जाना, टेररिस्ट का यूज करना, चीजों का नहीं पता चलना, इस सारी एक्टिविटीज में अगर टेलीग्राम इन्वॉल्वेशन पाए गए, यानी कि ये जानकारी किससे लेंगे से? ये इनसे लेंगे, किससे जी? पावेल ड्यूरोव से। अगर ये इन्फॉर्मेशन पाई गई तो भारत में पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, और बैन होना भी चाहिए, क्योंकि अब तक बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हो चुकी हैं जो इसको बैन करवा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि एक और बात आपके सामने रहेंगे, जैसे कि ये नीट का एग्जाम लीक होना। नीट का एग्जाम का माध्यम क्या था लीक होने का? टेलीग्राम। क्योंकि जितनी भी गलत एक्टिविटीज होती हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से होती हैं। टेलीग्राम पर जो पेपर लीक हुआ, वो भाई PDF के माध्यम से इधर उधर पता चल गया। यहां तक कि भारत की एजेंसी भी नहीं पता चल सकती कि वास्तव में किसने वो पेपर भेजा, किसके माध्यम से किसको गया। इन चीजों का जब पता ही नहीं है, तो भाई ये ऐप ऐसे क्यों चल रहे हैं भारत में? सोचने वाली बात तो है। कहीं ना कहीं इसका मतलब जो चीजें हैं वो गलत तरीके से हो रही है। जैसे कि दूसरी बात, जैसे मैं ये कहूँ कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, हाल ही में उसका एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस री एग्जाम का।
ये पुलिस का पेपर भी हुआ तो ये भी टेलीग्राम के माध्यम से लीक हुआ। टेलीग्राम पर भाई 2-2 हज़ार रुपए में पेपर एक दूसरे पर गए। तो इन चीजों में इन्वॉल्वेशन है और इन सारी चीजों को देखते हुए टेलीग्राम भारत में बैन होना चाहिए। और ये जो है ये इनसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाली जानी चाहिए। और ये जिस तरीके से कुछ ऐपों को भारत सरकार ने बंद किया था, जैसे पबजी को की बात करें, पबजी जब चला था तो पबजी के माध्यम से जो नई जनरेशन थी उनके दिमाग पर बिल्कुल अलग तरीके से प्रभाव पड़ता जा रहा था। यानी कि जो नई जनरेशन थी वो अलग दिशा में जा रही थी, जबकि जानी चाहिए थी अलग दिशा में। यानी कि जो नई जनरेशन था उसका डिवाइडेशन हो रहा था, अलग गैप, यानी कि वो सही दिशा में नहीं जाना। तो उन ऐपों को जब बंद किया जा सकता तो भारत सरकार के द्वारा टेलीग्राम को भी बैन किया जा सकता भारत में। जबकि एक बहुत देश ऐसे हैं, ठीक है, उनमें टेलीग्राम बैन है, जबकि भारत में यूजर्स कितने 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। और ये प्रभाव जो होगा, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं दिमाग पर प्रभाव डालती हैं। और ये जो और आदमी इन चीजों का एडिक्ट होता चला जाता, यानी कि ये मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली चीज है। जिस तरीके से पोर्न साइड से मानसिक तरीके से मानसिक गुलाम व्यक्ति बनता है, इसी तरीके से इन चीजों के माध्यम से भी वही एक्टिविटीज हो रही हैं। तो क्यों ना भारत में ये चीजें बंद की जाए, क्यों ना भारत में टेलीग्राम बैन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें रही इन्फॉर्मेशन, यही चीजें बतानी थी मेरे भाई आज हमको। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। तो भारत में टेलीग्राम बंद होना चाहिए। जय हिंद मेरे।